का मर्दन किए और विद्या अध्ययन करने गए। और विद्या अध्ययन करके जब आए और इधर मथुरा में भगवान बैठे हुए, भगवान बैठे हुए हैं और इधर होता क्या है कि मैया देवकी जो भगवान की माता जी हैं लेकर के क्या जाती है, भोजन लेकर के 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भगवान के सामने ले जाती है। भगवान से कहती है बेटा भोजन करो। भगवान ने कहा माँ भूख नहीं है। मैया ने कहा बेटा थोड़ा भोजन कर लो। भगवान ने जब फिर मना किया तो मैया कहने लगी हाँ बेटा तुम भोजन क्यों करोगे? क्यों? क्योंकि मैं तो मक्खन लाना भूल ही गई। मैया दौड़ करके मक्खन लाती है। मक्खन लाई, कहा कन्हैया अब तो भोजन कर लो। भगवान ने कहा माँ भूख नहीं है। कहा हाँ मैं तुम्हारी माँ यशोदा थोड़ी ना हूँ जो तुम मेरे हाथ से भोजन कर लोगे। मैं तो देवकी हूं ना। तो इस प्रकार भगवान से कहती मैया, लेकिन भगवान आज मौन है। भगवान कहते माँ मुझे भूख नहीं है। और जब भोजन वापस कर दिया तो रास्ते में मैया को कौन मिला? उद्धव जी मिले। उद्धव जी मिले और उद्धव जी जब मिले तो मैया ने कहा क्या उद्धव आज पता नहीं क्या हो गया है कन्हैया को कि भोजन नहीं कर रहा है। जब से विद्या अध्ययन करके आए हैं तब से न भोजन करते हैं, ना सही से बोलते हैं, ना सही से रहते हैं। पता नहीं क्या हो गया है। अरे उद्धव आपके तो मित्र हैं, जा करके समझाओ। उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी वृष्णीनां प्रवरो मंत्री राजानां दयितां सखा शिष्यो बृहस्पतेर् साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। का महाराज वृष्णी वंशियों के मंत्री हैं और भगवान कृष्ण के परम सखा और शिष्यो बृहस्पतेर् साक्षात् बृहस्पति जी के शिष्य हैं और साक्षात बृहस्पति जी के समान ही विद्वान है। उद्धव बुद्धि सत्तमा और उनकी बुद्धि प्रकांड है। वेद के ज्ञाता हैं, वेद को जानने वाले हैं। सो इधर मैया ने कहा जा करके आप समझाओ तो क्या पता भगवान भोजन कर ले। मैया इधर लौट आती हैं और उद्धव जी महाराज जाते हैं। कहा कन्हैया क्या बात है भोजन नहीं कर रहे हो? इधर भगवान ने कहा उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। कहा उद्धव क्या कभी तुमने प्रेम किया है? उद्धव जी ने कहा कि महाराज मैं ज्ञानी हूँ और हमें प्रेम आता नहीं है, मैं ज्ञानी हूँ। कहा अच्छा तो मुझे आज ब्रज की याद आ रही है तो क्या आप ब्रज को चले जाओगे? ब्रज में जा करके मेरा संदेशा सुना दोगे? कहा ब्रज में? कहा बोले गोपियों के पास, माँ के पास। इतना सुना सो इधर महाराज ने कहा कि प्रभु मैं चला तो जाऊं लेकिन मैं वेद ज्ञानी हूँ, मैं वेद का ज्ञाता हूँ। और वो कहा गवार ग्वाले, कहा वो गोपियां मेरी वेद भाषा कहाँ से समझेंगी वो? जब इस प्रकार कहा तो भगवान ने कहा उद्धव एक बार हमारे कहने से चले जाओ। जानते हो उद्धव जब मुझे जुकाम हो जाता था, जब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था तो माँ यशोदा सैकड़ों वैद्य को बुला लेती थी और सैकड़ों वैद्य को बुला करके मेरी चिकित्सा कराती थी। और जब भी मैं ठीक नहीं होता था तो जा करके मैया गौ के पूंछ से मेरी नजर उतारती थी और कहते उद्धव उन्हीं मैया के पास चले जाओ, उन ग्वाल बालों के पास चले जाओ जो हमसे कभी बिछड़ते नहीं थे। और हमने उनसे झूठ बोल दिया क्या कि परस्वा आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा और आज वर्षों
भगवान इधर कहते उद्धव से कि मुझे ब्रज की याद आ रही है, क्या तुम ब्रज जा सकते हो? कहा घनश्याम ने उद्धव वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़पती आह भर भर के यही गुणगान गाती है। क्या कि उद्धव तुम ज्ञानी हो, ठीक कहा, और जाकर के ब्रज में गोपियों को कुछ ज्ञान का तत्व समझाओ, जाओ जाकर के बताओ। क्यों? क्योंकि हमारे विरह में वो बेचैन रहती है और तड़पती आह भर भर के यही गुणगान गाती है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो कहते हैं कि जाओ जाकर के उद्धव समझाओ। उद्धव ने कहा कि ठीक है कन्हैया, आप कहते तो मैं जा रहा हूँ। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, अगर मेरे सिवा ब्रज में कोई देखना पसंद नहीं करता है, मेरे सिवा कोई देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए ये मेरा पीताम्बर लेकर के जाओ। भगवान अपना पीताम्बर दिए हैं और उद्धव जी ने कहा उद्धव ने बढ़ करके अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान पल को कम बताती हैं, निरर्थक लोग लीला का यही गुणगान गाती है। अरे कन्हैया मैं अभी जा रहा हूँ। गोपियों को ये लगता है कि ज्ञान प्रेम के आगे छोटा है, तो मैं जाकर के उनको अभी समझाता हूँ। इतना कह करके भगवान से चलते हैं उद्धव जी महाराज आगे, और उद्धव जी चलते हैं तो कहा जब मथुरा से कुछ दूर चले तो वृंदावन नजर आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जब उद्धव जी वहां से चलते हैं तो उद्धव जी चले और चलते ही देखा, जब ब्रज को देखा तो प्रेम ही से अपना रंग दिखाने लगा। क्या? बिटप झुक झुक के कहते हैं इधर आओ इधर आओ, और पपीहा पीह कहता है जरा यह भी तो बतलाओ। बिटप अर्थात वृक्ष है, झुक करके कह रहे हैं अरे उद्धव इधर आओ, मैं बताता हूँ प्रेम क्या होता है। पपीहा जो पंछी है वो बोल रहे हैं, प्रेम की भाषा बोल रहे, कहते उद्धव इधर आओ हम समझाते हैं। और तो और वहाँ के जो कांटे हैं वो भी समझाने लगे उद्धव को। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। कहा कि उद्धव जिस प्रकार आपका ये वस्त्र कांटे में लग करके फट गया है, उसी प्रकार जो तुम्हारा ज्ञान है ना ये फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, इसलिए वहां मत जाओ, अभी लौट जाओ। नहीं माना और क्या चल दिया। और जब आगे चले तो कहते हैं कि महाराज इधर क्या स्थिति है, इधर क्या स्थिति है कि जितने भी बाल गोपाल हैं नित्य प्रातः आते हैं, जहाँ भगवान मथुरा का, जहाँ से मथुरा और गोकुल अलग है वहीं आकर के बैठ जाते हैं और क्या देखते हैं कि कन्हैया आज आएंगे, मेरे सखा आज आएंगे। और जब भगवान नहीं आते हैं तो इधर से क्या होता है कि दौड़ करके वापस जाते हैं कि बताते हैं जाकर के कि माँ कन्हैया आज भी नहीं आया, माँ आज भी वो झूठ बोल दिया, माँ हमसे कह करके गया था परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, और वहाँ आज वर्षों बीत रहे कन्हैया नहीं है। जब इस प्रकार से नित्य प्रतिदिन आते हैं और लौट जाते हैं तो एक दिन आशा की किरण देखी। क्या दिखा कि वही रथ जिस रथ पर भगवान गए थे, अक्रूर जी लेने आए थे, वही रथ दिखा। सबने दौड़ लगा दी, एक आशा की किरण देखी, जितने भी ग्वाल वाले सबने दौड़ लगा दी, अरे मेरे कन्हैया आ गए, मेरे कन्हैया आ गए। एक भगवान का परम सखा है मधुमंगल, वो रुक गया। एक ने पूछा अरे तुम नहीं चलोगे? बोले मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों?
कहा कन्हैया अब उसे झूठ बोला है, बोला था परसों आ जाऊंगा और अभी तक नहीं आया है, और आएगा तो सबसे पहले मैं उसे डांटूंगा, फिर मैं उससे बात करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा उससे। कहा ठीक है भैया, तुम्हें रुकना है तुम रुको, मैं तो नहीं रुक सकता। सबने दौड़ लगा दी, और जब दौड़ लगाए तो देखा कि सबसे आगे आगे मधुमंगल ही दौड़ रहा है। कहा अरे मधुमंगल, तुमने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा। कहा अरे वो बात छोड़ो, मेरा कन्हैया इतने वर्षों बाद आ रहा है तो सबसे पहले मिल तो लूं, मैं कन्हैया से मिलूं। तो इस प्रकार मधुमंगल सब रथ को घेर लेते हैं, और जब रथ को घेर लिया और जैसे ही पट खुला, और पट खुला तो भगवान का पीतांबर दिखा, जो सब प्रसन्न हो गए और कहने लगे कन्हैया हमारे आ गए। और जब उद्धव जी बाहर निकले सब भी प्रसन्न है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो कहा ये हमारे कन्हैया नहीं हो सकते, ये हमारे कन्हैया नहीं है। कहा क्यों? बोले यदि हमारा कन्हैया होता तो इस तरह बैठा नहीं रहता, वो दौड़ करके गले लग जाता। और ब्रिज के लोगों की क्या हालत हो गई है, क्या दशा हो गई है। ब्रिज के बिरही लोग दुखारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, तन दुर्बल अतिकारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे। कहा किस प्रकार दिखे? इतना दुबला हो गया, जो भगवान मक्खन खिला करके गए थे आज सब पतले पतले घूम रहे, और तन दुर्बल अतिकारे, और भगवान की याद में सब काले हो गए। और कहते इधर माता यशोदा का क्या हाल है। माता यशोदा क्या करती हैं? माता यशोदा माखन जोड़े, माता यशोदा माखन जोड़े, निस दिन सांझ सकारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे। चहु देश कान्हा कान्हा टेरत, चहु देश कान्हा कान्हा टेरत, अखियन बात पनारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे, ब्रिज के बिरही लोग दुखारे। माता यशोदा का क्या हाल है कि नित्य दिन सांझ सकारे सुबह शाम नया नया मक्खन जोड़ करके रखती हैं कि मेरा कन्हैया आ जाएगा और मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। और जब भगवान नहीं आते हैं तो चहुदिस कान्हा कान्हा टेरत, चारों दिशाओं में कन्हैया कन्हैया आवाज लगाती हैं, और अखियां से आंसू नहीं बहता, पनारे झरने बह रहे आंखों से। कहा ये स्थिति हो गई है यहाँ के लोगों की। अब उद्धव जी आए तो उद्धव जी ने कहा कि मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं नंद भवन जाना चाहता हूँ, क्या आप मार्ग बता सकते हैं? जब इस प्रकार पूछा तो कहा हाँ, आप ये जो नदी देख रहे हैं, ये जो नदी दिख रही, इसी को पकड़ करके चले जाए, जहाँ से इस नदी का उद्गम है वही नंद भवन है। कहा कि ये इसका रहस्य क्या है? कहा इसका रहस्य यही है कि जब से हमारे कन्हैया छोड़ करके हम सभी लोग को गए हैं, तब से सैकड़ों लाखों गैया, सैकड़ों गोपियां, ग्वाल बाल, माता यशोदा सब आकर के नंद भवन के चौखट पर रुदन करती है, और ये उन्हीं के आंखों के आंसू हैं, ये सब उन्हीं के आंखों के आंसू हैं, और वही धार बन करके निकली है। तुम चले जाओ, पहुंच जाओ। सब ग्वाल बाल साथ में कहा चलो हम छोड़ देते हैं। उद्धव जी को लाया और कहा वो रही माता यशोदा। माता यशोदा को देखा तो उद्धव जी ने प्रणाम किया। कहा माँ प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ, मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूँ। भैया कुछ नहीं बोली। फिर कहा, ग्वाल ने कहा कि थोड़ा तेज बोलो, मैया कम सुन पा रही है।
तो कहा मैया प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, मैं कृष्ण का सखा हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, संदेशा लाया हूँ। मैया कुछ नहीं बोली। कहा और जोर से बोलो। जब फिर कहा मैया प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, मैं संदेशा लेकर के आया हूँ। मैया ने कहा आहिस्ता बोलो, नहीं तो मेरा लाला सो रहा है, उठ जाएगा, और अभी उठ जाएगा माखन मांगेगा तो मैं कहां से ला करके दूंगी। और तब तक देखा कि कौन आ गए, नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को प्रणाम किया और प्रणाम करके बैठते हैं। भोजन किया, रात्रि में खूब उपदेश किया। उद्धव जी ने कहा कि आप लोग जिसको अपना बेटा समझ रहे हैं वो तो भगवान है, वो किसी से प्रेम नहीं करता है। कहते न माता न पिता तस्या न भार्या न सतादया, वो न माता से प्रेम करता, न वो किसी का माता है, न वो किसी का पिता है, न उसकी कोई पत्नी है, न उसका कोई संतान है, कोई कुछ नहीं है, वो किसी से प्रेम नहीं करता है। खूब उपदेश किया, लेकिन कहा जो भी है वो तो मेरा बेटा है। और प्रातः काल हुआ, कहा कि मैं जमुना जी का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं गोपियों से मिलना चाहता हूँ। इधर उद्धव जी निकलते हैं, उद्धव जी निकल रहे हैं कि तब तक इधर क्या दिखा कि रथ आगे बढ़ते हैं कि जब तक देखा कि जितनी भी गोपियां हैं सब किशोरी जी को घेर करके बैठी हुई है और खरी खोटी भगवान को सुना रही है। भगवान को नहीं, समझ लीजिए